ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 25 मार्च 2025। तो आज बाबा कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा क्या कहते हैं? दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो सबके कानों में मीठी मीठी बाबा हमें जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं वो सबको सुनाना है, सबको बाबा की याद दिलानी है, सबका बुद्धि योग एक बाबा से जुटाना है। बाबा कहते हैं सिनेमा बाइस्कोप क्या है? नर्क है। तो क्या करना है? नर्क में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप बाबा कहते नहीं देखना है। ये देभान क्या है? मिट्टी है। इस मिट्टी से परे रहना है, दूर रहना है और अपने को क्या बनाना है? डबल लाइफ फरिश्ता, देही अभिमानी बनना है। तो अभी हम सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। है ना? क्या कहा बाबा ने? शरण नहीं लिया। हाँ, बच्चा कभी बाप के शरण में नहीं जाता। भक्त लोग कहते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरी। बच्चा तो मालिक होता है, बच्चा तो अधिकारी होता है। बहुत अच्छी पॉइंट है कि तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरण होता रहे? किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? किस बात का? बाबा कहते हैं हम बाप के पास आए हैं तो बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो परंतु निराकार है। हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा यह बुद्धि में सिमरण कर रहे तो सदा खुश रहेगी, हमारा तंग नहीं करेगा। उत्तर, हम बाप के पास आए हैं, वह हमारा बाबा भी है। हम बाप के पास आए हैं, वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। परंतु है निराकार। परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। हम भी कौन है? निराकार। निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरण रहे। यह बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया तंग नहीं करेगी। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला। किसको किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश। वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंची ते ऊंच वह बाप ही है। बच्चों के बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। कल भी बाबा ड्रामा का पाठ पक्का करा रहे थे, कराते ही रहते हैं।
जो कुछ भी होता है वह ड्रामा में क्या है, नोट है, वो एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते, बाबा का आना भी क्या है ड्रामा में, एक बार की नोट है। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो, ये शब्द भक्तों के हैं। बाबा कहते तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो, बहुत अच्छी पॉइंट है। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, शरण पड़ी में तेरी। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं ना, तो बच्चे बाप के शरण में नहीं पड़े हो। बाबा ने तुमको अपना बनाया है। किसने बनाया? बाबा ने। और बच्चों ने भी बाप को अपना बनाया, दोनों तरफ से। बाबा ने भी अपना बनाया तो बच्चों ने भी क्या किया, सर्व संबंध से दिल से बाप को अपना माना और बनाया। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो ना, बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ, अथवा राजाई दो, विश्व की क्या करो, राजाई दो। एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की संपत्ति, रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं, वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है, वह है आत्माओं का पिता। यह सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। यह भूलने से ही माया तंग करती है ना, खुशी क्या हो जाती, कम हो जाती, माया भी तंग करती, भूल जाते कि हमें कौन मिला है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, याद एक शिव बाबा को ही करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि निराकार है और उनको आत्मा समझ के याद करना होता है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है ना। अगर श्री कृष्ण हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए, है ना। कृष्ण का कितना गायन है, शरीरधारी तो है लेकिन क्या है, नंबर 1 रचना है ना, पवित्र रचना है, दैवी गुण वाले हैं, शोभनीक हैं, उसको तो सब जानते। अगर उस रूप में होते तो झट सब फिदा हो जाए। खास माताएं तो कृष्ण को बहुत चाहती हैं कि हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, भाई मिले, ऐसा भावना है ना। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ, है ना, क्या करने, बोलो मैं क्यों आया हूँ? वो तो ले जाने आया हूँ, और क्यों आया हूँ? तुम क्या चाहती हो? कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा भाई मिले, तो मैं आया हुआ हूँ तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा और पति भी मिलेगा जो चाह रहे हो। अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए कि नर्क से निकलकर स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? जब वो स्वर्ग गया तो कहाँ से गया? जरूर नर्क से गया ना।
इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, मिठाई खिलाओ। क्यों रोते हो? पहले तो नर्क में पड़े थे, दुख भोग रहे थे। जब आप मान रहे हो स्वर्ग में गया तो खुशी होनी चाहिए। परंतु यह तो समझ की बात है ना कि स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग में गया। सुना हुआ है ना ऐसा। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हो? नरक का भोजन खिलाने। भाई स्वर्ग में तो उसको अनेक प्रकार के भोजन मिलेंगे ना, वैभव मिलेगा, तो नरक का भोजन खिलाने क्यों बुलाते हो? नरक में बुलाना नहीं चाहिए ना। उनकी ही बातों को लेकर उस अनुसार से किसको समझा सकते हो? यह बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं, हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। पावन बनाएंगे बाबा तो पतित शरीर को छोड़ना पड़े ना। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? हमें पावन बनाओ, हमें ले जाओ बुलाते हैं, सब शरीर छोड़ देंगे तो कौन किसके लिए रोएगा? तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम योग लगाते हैं तो आत्मा समझकर बुद्धि योग कहाँ ले जाते? परम धाम। से कौन सी तैयारी है? घर जाने की तैयारी है कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? करते हैं ऐसा? करते हैं, यही याद करते हैं ना कि ऊपर जाकर आत्मा जाकर ऊपर बाबा को याद करे। ऐसा तो होता नहीं। यह तो बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुराने शरीर का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखिए। इनको शिव बाबा को भी और उस रूप में ब्रह्मा के रूप में भी उनको 5000 वर्ष देखे बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए हो ना। यह बाप के सिवाय और कोई में भी ताकत नहीं है जो ड्रामा के राज को समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। कैसे में वंडरफुल? कौन बताएंगे? बोलो। हाँ, निराकार पढ़ाते तो हैं, लेकिन पढ़ने वाले कौन है? पढ़ने वाले कौन है? पढ़ाने वाले। हाँ, बाबा कहते पढ़ने वाले बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने। उन्हें उसमें तो बच्चे जवान जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अरे बुढ़िया थोड़ी ही कभी स्कूल में पढ़ती हैं। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, ईश्वरी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ हम राज योग सीखते हैं। चलो देखो, आज साक्षरता में अक्षर ज्ञान दे दिया जाता है, पढ़ाई पढ़ा दी जाती है, लेकिन कॉलेज में कोई जाता है क्या पढ़ने? हाँ, और यहाँ तो बाबा कहते कॉलेज में पढ़ रहे हो, अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रित हो जाए। यही तो वंडरफुल बात है। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसा और कोई भी कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान कहाँ से आया? क्योंकि वह समझते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम जो कुछ बोलते हो समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति के, देवी देवताओं के जो जड़ मूर्तियां है ना, हर एक के ऑक्यूपेशन को है ना
तुम जानते हो कि वो क्या करते हैं, हर एक के धंधे को, कर्तव्य को जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है, क्या पक्का हो गया, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है और हम शिव बाबा की, जिसकी हम कौन है, संतान है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी बाबा के जो उनका भी वर्णन करते हो, तो सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। जीवन कहानी तो किसी को पता ही नहीं है। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते तो फिर औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाबा कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगर कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को जो राजाई मिली है वह लड़ाई से राज्य नहीं पाया है, वहां लड़ाई होती नहीं। यहाँ तो देखो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य है ना। वहां तो लड़ाई कोई जानता नहीं, सभी अहिंसक, डबल अहिंसक होते। अभी तुम बच्चों के अंदर दिल में यह आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कि हम बाप से दादा द्वारा क्या पा रहे हैं, वर्षा पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिनमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो। ना शिव बाबा कहते ना जिस तन में आते वो कहता, वो कहते मामेकम याद करो। सन्यासी लोग क्या करते हैं बताओ। सन्यासी लोग तो अपना फोटो नाम सहित दे देते हैं। हर एक भक्तों के पास साधु सन्यासी जो उनके गुरु होंगे ना, उनकी फोटो होगी और उनको ही ध्यान करने लग जाते, सिमरन करने लग जाते। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे, बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे। बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें हैं ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार भी कौन ले जाती है, आत्मा ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी यह सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को क्या दो, सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख ना दो। सबके कानों में यही मीठी मीठी बात सुनाओ। कौन सी बोलो, कि एक शिव बाबा को याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखिर अखबार वाले भी डालेंगे। अंत के समय वो समय आएगा पूरे अखबारों द्वारा भी बाबा का मैसेज, डायरेक्ट मैसेज सबके पास पहुंच जाएगा। यह तो जानते हैं ना, अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना। जादूगर की जादूगरी कौन सी है, मुक्ति और जीवन मुक्ति देती। उनकी जादूगरी कैसी है, उन जादूगरों की अल्पकाल के लिए। यह
मनुष्य से देवता बनाते हैं। कितने समय की जादूगरी? 21 जन्मों के लिए। इस मन मना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर, रत्नाकर, यह सब नाम एक शिव बाबा पर ही है, ना कि ब्रह्मा पर। अब कहते ब्रह्मा जादूगर नहीं है, ब्रह्मा रत्नाकर नहीं है। कौन है? शिव बाबा। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। जब बाबा आए तो बाबा ने एक साथ पढ़ाया, इकट्ठा पढ़ा रहे, और बच्चे क्या करते? जाके औरों को पढ़ाते। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण क्या है? वो रचना है। वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता। विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में क्या है? यही राधे कृष्ण है। यह बातें भी पक्का याद कर लो। बाबा कहते बुजुर्ग भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पर पा सकते हैं। बाबा अपना उदाहरण देते थे ना। बाबा अपना उदाहरण देते थे। बाबा को कितने समय ज्ञान मिला? तो 60 वर्ष के बाद मिला ज्ञान। और कैसे गए? नंबर 1 है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम तो इतने बाद बाबा मिला है। बाबा कहती वो भी पुरुषार्थ के ऊपर है। सारा मदार किस पे है? पुरुषार्थ पे है। अपनी ही बुढ़ियों का थोड़ा ममत्व रहता है। महिलाएं बुजुर्ग होंगी ना, इन पे रहता है, अपने नाते पोते पे ज्यादा उनको मोह रहता है। अपनी ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती। मोह होता है ना, कितनों की याद आ जाती है। उनसे बुद्धि योग तोड़ फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही क्या है? मेहनत। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करनी। बाबा ऐसा बोलता है किनारा कर लो। युक्ति से चलना है। गृहस्थ व्यवहार में तीर लगाना है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी भल रिश्ता रखो। निभाना है ना। नहीं तो कई बच्चे एकदम न्यारे प्यारे हो जाते, इसलिए बाबा ने बोला एकदम ज्ञान में आए, अपने रिश्ते नातों से एकदम क्या हो जाते? न्यारे और प्यारे। तो बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। भाई पहले कल्याण तो घर का करना है, पहले शुरुआत तो घर से करनी है ना। अगर आप किनारा रखो करोगे, बातचीत नहीं करोगे, रिश्ता नहीं रखोगे, उनका कल्याण कैसे करोगे फिर? रिश्ता ही नहीं रखेंगे, उनका उद्धार कैसे करेंगे? इसलिए बाबा कहते दोनों से तोड़ निभाना। लेकिन कैसे? श्रीमत पे चल के, है ना। ऐसा नहीं कि तोड़ निभाना माना श्रीमत को किनारे कर दिया, उनको खुश करने के लिए कुछ भी किया, ऐसा नहीं है ना। श्रीमत को रख के भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं, शुभ भावना प्यार से क्या करना है? तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं, कहते हैं शादी में जाओ। बाबा कहते क्यों नहीं जाओ? क्यों नहीं जाओ? बाबा कहते सिर्फ काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही है सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाबा कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाते हैं। दुनिया अभी पुरानी पतित बनती है।
आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। इतना अंतर कैसे होंगे? सतयुग के फल कैसे होंगे? बहुत स्वादिष्ट होंगे। फूल कैसे होंगे? बहुत खुशबूदार होंगे, है ना। वहाँ कभी खट्टी बासी चीज होती ही नहीं। तो खाना वाना बचता होगा कि नहीं वहां पर? इस प्रकार से वो बनता होगा कि पूरा, हाँ, कोई चीज बासी हो गई नहीं। बैक्टीरिया ही नहीं होगा, सही है ना। कलयुग में होंगे सब। दास दास खाएंगे मतलब बचेगा ही नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ, बना बचेगा ही नहीं वहां पर कि बचा के। तुम वहां का साक्षात्कार भी करके आते हो, दिखाया ना बाबा ने जिनको भी। तो क्या होता है? तुम्हारी दिल होती है कि यह फल और फूल लेके जाए, परंतु यहाँ आते हो, लेकर भी आते हो। साक्षात्कार में क्या करते और क्या देखते कि वहां यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है, गायब। साक्षात्कार हो तो यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। यह रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं, इस शरीर द्वारा आत्मा पढ़ती है, ना कि शरीर। आत्मा को ही शुद्ध अभिमान है। मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। सबका नाम लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण किसका नाम होगा? बोलो। 8 गद्दी चलेगी ना, उनका ही नाम होगा। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकेंड। बाकी सबके नाम भी होंगे तो सुंदर सुंदर नाम होंगे, है ना। पापा ने कई बार बताया ना, यहाँ जैसे नाम नहीं होंगे, कुछ भी रख दिया आज की दुनिया में, है ना। वहाँ नाम भी कैसे होंगे? बहुत सुंदर होंगे। वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। वह हमको साथ में ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं है। जाने के बाद तो दूर, देखता भी नहीं बाबा। शिव बाबा पूछते हैं बच्चों से कि क्या हम सतयुग को देखते हैं? पूछ रहे इधर। तो बाबा ने कहा बाबा देखता नहीं है। बताओ, देखते हैं? नहीं देखते। क्यों? ड्रामा में नहीं है। और क्यों? देखना तो शरीर से होता है ना। उनको तो अपना शरीर है ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? शरीर कब मिलता है? संगम। यहाँ तो बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं। यह सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाबा कहते मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर सबको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि कोई के शरीर से छिप करके देख कर आऊं। नहीं, बाबा कहते मेरा पार्ट ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं दिल किससे लगानी है? बाबा। और याद करना है, जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तीर्थों पर, तो क्या रहते? पवित्र रहते। फिर जब लौट कर आते हैं तो फिर आप पवित्र बन जाते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए।
जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनके श्रीमत पर चलना है ना। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं है। बाबा की तरफ कोई तकलीफ है क्या? विष पीने की जो भूख लगती है ना, आज लोगों को विकारों की बिगर, विषय वासनाओं के बिगर रह नहीं सकते, जैसे कि वह उनका भोजन हो गया। तो बाबा कहते विष पीने की जो भूख लगती है, वो क्या करना है? विकारों को छोड़ देना है, उनका तो ख्याल भी ना करो। जो सच्चे ज्ञानी योगी हैं, ख्याल भी आता है क्या? स्वप्न संकल्प भी नहीं आता ना। बाबा कहते ख्याल भी ना करो। बाबा कहते हैं इन विकारों से तो तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाबा को बचाते हैं ना। इस दिन बोला ना बाबा ने, खास कुमारियों को भी अपने को संग से बचाना है। बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं, नरक में जाते। भल बाबा कहते देखने में कोई हर्जा नहीं, परंतु तुमको देख और भी जाने लगेंगे। वो पहले साकार की बात थी, है ना। बाबा कहते सेवार्थ एक ड्रामा कैसे होता है। ऐसा नहीं कि बाबा ने छुट्टी कोई दी थी या दी है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने के लिए। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। यह हुसैन का घोड़ा है। हुसैन कौन? सबसे हसीन मुसाफिर शिव बाबा, और चैतन्य घोड़ा है। तुम सबको हसीन बनाते, बहुत खूबसूरत बनाते। बाबा खुद हसीन है ना। सत्यम शिवम सुंदरम, उसके जैसा सुंदर तीनों कालों तीनों लोकों में नहीं बोलते है ना। सबसे ज्यादा हसीन शिव बाबा, परंतु यह रथ लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं, उनको गोल्डन एसेट बनाना है। किनको बनाना है? शिव बाबा को। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? बाबा पूछ रहे, बोलो कौन है? बाप है। बाप है ना, बाप सर्वशक्तिमान है ना। फिर उनमें जो एक्टर्स है, बाबा सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? ड्रामा। ड्रामा है। क्यों ड्रामा है? ड्रामा में बाप भी बंधा हुआ है। ड्रामा के बिगर कुछ भी हो, इस हिसाब से, ठीक है। हाँ, वैसे तो शिव बाबा है। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं, उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा है। और फिर क्या है उसके बाद? और कौन है? कौन बताएगा? एंड सुनो, कौन बताएगा? बताओ। उनमें सर्वशक्तिमान सभी एक्टर्स है ना, हीरो एक्टर, देवता है पूरी, ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। त्रिमूर्ति भी उससे भी बड़े है ना बाबा, शिव बाबा। फिर कौन है सर्वशक्तिमान शिव बाबा के बाद? और फिर रावण भी है। रावण, बाबा क्या कहते हैं? रावण। आधा कल्प राज्य है ना। आधा कल्प राज्य क्या कम है क्या? आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प राम राज्य। घड़े घड़े बाप को लिखते हैं, बाबा हम आपकी याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बच्चे लिखते जी, बाबा हम क्या हो जाते? उदास हो जाते। अरे तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है ना, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देंगे क्या? क्या बोले बाबा? ऐसे दे देंगे क्या? आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से।
बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। ठीक है, बाबा को याद करेंगे तो तिलक के लायक बन रहा है। बुद्धि में शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, बुद्धि में क्या रहे, स्वीट टीचर और स्वीट सदगुरु है। हमको भी बहुत स्वीट, बहुत मीठा बनाते हैं। जो मिठास 21 जन्मों तक बरकरार रहती है, इतना मीठा बना देते। तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनता है, फिर नरक भी बनता है। मन से समझते हैं जो धनवान है उनके लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है, परंतु ऐसा तो है नहीं। क्या बीमार नहीं पड़ते क्या पैसे वाले? क्या दुख नहीं होता क्या? बाबा कहते ऐसा नहीं है, ये है ही नर्क, है ही नर्क ना। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, 22 को कोष्टक में है सिनेमा। खेल में जाने का रास्ता है। उस समय तो हाँ, आजकल तो सबके पॉकेट में आ गया सिनेमा, है ना। नहीं लोग कहेंगे हम तो नहीं जाते टाकी। बाबा के लेकिन रास्ता आ गया ना, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से बाबा ने बोल दिया, अगर देखोगे तो नरक में जाओगे, पावन नहीं बन सकते। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। सेकेंड पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा। क्या करना है? कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनाने। कौन सी बातें? ज्ञान, मीठी मीठी बातें सुनाने। सबको बाप की याद दिलानी। सबको माना लौकिक और अन्य आत्माओं को, है ना, लौकिक परिवार अन्य सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना। सतगुरु वरदान दे रहे हैं, स्मृति का स्विच ऑन कर। स्विच माना बटन, स्मृति का स्विच ऑन कर। सेकंड में आ शरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले, सेकंड में आ शरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रेत बुद्धि भाव। जहां प्रभु प्रीत है वहां आ शरीरी बनना, है ना। जहां प्रभु प्रीत है वहां आ शरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही क्या होता? अंधकार समाप्त हो जाता। अंधेरा है
कमरे में कहीं भी जैसे बटन दबाया तो क्या हो जाता, रोशनी हो जाती है ना, अंधकार समाप्त हो जाता। ऐसे प्रेत बुद्धि बन इस वृत्ति का स्विच ऑन करो। तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का, ठीक है, ऐसे प्रेत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा स्विच ऑफ हो जाएगा बोलो? हाँ, कौन सी स्मृति का स्विच ऑन करने से? आत्मा और परमात्मा की याद का। ठीक, यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में, बुद्धि में अगर लाएंगे तो टाइम लगता है क्या? हाँ, लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही बहुत अच्छा नाम दिया बाबा ने। पुरानी दुनिया को भूलने का क्या है? हाँ, क्या है? क्या है बोलो? आत्मिक बॉम्ब है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का क्या है? आत्मिक बॉम्ब। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे, है ना? क्योंकि बोझ ही तो फरिश्ता बनने नहीं देती है ना। अव्यक्त इशारे, सत्यता की परख है संकल्प। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म और क्या? संबंध, संपर्क। सब में दिव्यता की अनुभूति होना। सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ। कोई कहते हैं अगर कोई कि मैं सदा सच बोलता हूँ, लेकिन उसके बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, अलौकिकता नहीं है, ठीक है, कोई अगर दावा करे कि मैं तो सच बोलता हूँ, लेकिन उसके बोल और कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, तो दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा। कितना भी बोल लो, बाबा कहते दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। क्या बोला बाबा ने? दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण क्या होगा? सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता है क्या? सत्य को तो स्वयं में सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है ना, तो समय प्रमाण क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, प्यारे बाबा को याद करते हैं।